नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं वो किसी न किसी आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ये प्रश्न मैं आपके लिए 8 से 10 मिनट में तैयार करा दूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। देखिए, पहला प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा तांबा। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो आप उत्तर लगाएंगे तांबा। दूसरा प्रश्न देखिए, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आपका उत्तर हो जाएगा झारखंड। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका झारखंड में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा मदर टेरेसा। यानी प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 79। यानी बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो आप उत्तर लगाएंगे 79। पांचवा प्रश्न देखिए, फ्रिज में कौन सी गैस होती है? महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। फ्रिज में कौन सी गैस होती है? आपका उत्तर हो जाएगा फ्रीऑन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी शहर में वाहन से वायु अत्यधिक प्रदूषित होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा शीशा। शीशा से सबसे ज्यादा वायु प्रदूषित होती है। सातवां प्रश्न देखिए, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अल्जाइमर जो रोग होता है उसमें मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क। यानी उसमें मस्तिष्क क्या होता है? प्रभावित होता है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरिबेलम द्वारा होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। देखिए, जो इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध होती है, किसी भी चीज की गंध या सुगंध होती है, वो किसके द्वारा होती है? वो सेरिबेलम के द्वारा होती है। जी क्या है? मस्तिष्क में होता है सेरिबेलम। देखिए, नवा प्रश्न देखिए, डेक्टोलॉजी किसको सूचित करती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा शारीरिक विकलांगों के अध्ययन को। आपका प्रश्न ऐसे आ सकता है, डेक्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप लगाएंगे शारीरिक विकलांगों का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कौन से भारतीय राष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुई थी? काफी दोस्तों आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। यानी डॉक्टर जो जाकिर हुसैन थे, उनकी मृत्यु राष्ट्रीय जो पद पर रहते थे उनकी मृत्यु पहले ही हो गई थी। मतलब राष्ट्रपति की कितनी वो होती है? कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन इनकी मृत्यु पहले ही हो गई थी। अब हम देखेंगे दोस्तों 10, अभी हमने 10 प्रश्न देख लिए, अब देखेंगे 10 से 20 क्वेश्चन एकदम जल्दी से जल्दी। देखिए, 11वां प्रश्न क्या है, लीमा किस देश की राजधानी है? दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना आपका स्कोर कितना रहा 10 प्रश्नों में से। लीमा किस देश की राजधानी है? आपका उत्तर हो जाएगा पेरू की। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, साइना नेहवाल कौन सा खेल खेलती हैं? एसएससी जीके इन हिंदी 2022 क्वेश्चन आपका एसएससी जीके में पूछा गया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन। यानी साइना नेहवाल किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, वह अंतरिक्ष शटल कौन सा था जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने पर कल्पना चावला जी की मृत्यु हो गई थी? तो आपको उत्तर लगाना कोलंबिया। देखिए, प्रश्न नंबर 14, किसे भारत हिंदू के नाम से पुकारा जाता है? किसे भारत हिंदू के नाम से पुकारा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र को। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ओलंपिक ध्वज में कितने वलय होते हैं? यानी कितने रंग होते हैं? तो आपको उत्तर लगाना 5। ओलंपिक ध्वज में कितने वलय होते हैं? कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखिए, रस्किन बॉर्ड किस रूप में जाना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा लेखक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सी आर दास किस नाम से विख्यात है? तो आपका उत्तर हो जाएगा देशबंधु के नाम से विख्यात है। यानी जो सी आर दास जी हैं वो किस नाम से विख्यात हैं? वो देशबंधु के नाम से विख्यात है, यानी जाने जाते हैं। 18 प्रश्न देखिए, हिंदी फिल्म इकबाल में से कौन से क्रिकेट खिलाड़ी ने स्वयं को पेश किया? आपका उत्तर हो जाएगा कपिल देव ने। प्रश्न नंबर 19 देखिए, भू दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। काफी दोस्तों आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, भू दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों, यही प्रश्न दिसव से संबंधित आपका एक पूछा जाता है कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपको बताना है दोस्तों 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 5 जून को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप इसको याद रखना, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपका यहीं पर एक और प्रश्न बन जाता है दिवस से संबंधित कि 12, देखिए 12 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको उत्तर लगाना है राष्ट्रीय युवा दिवस। दोस्तों, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं अक्सर। देखिए, 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस और 12 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारत में भीष्म किसके पुत्र थे? तो ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा गंगा के। यानी जो महाभारत में भीष्म किसके पुत्र थे? तो गंगा के। अब देखेंगे हम 20 से 30 क्वेश्चन। देखिए, हमारे 5 प्रश्न मिसिंग है, उसके लिए देखिए हमारा कुछ टेक्निकल इशू हुआ है, 5 प्रश्न हमारे मिसिंग हो गए, तो उस पर आप मत ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारत में प्रथम स्वचालित सिग्नल प्रणाली रेलवे में कब प्रारंभ हुई थी? रेलवे में कब प्रारंभ हुई? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1928 ईस्वी में।
26% देखिए नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था, 1901 में। प्रश्न नंबर 27 देखिए गन्ने में चीनी का प्रतिशत क्या होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो आपने गन्ना देखा होगा उसमें चीनी का प्रतिशत कितना होता है, तो 10% उसमें चीनी का प्रतिशत होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए अंधी गुड़ाई से संबंधित फसल है, तो आपका हो जाएगा गन्ना, यानी अंधी गुड़ाई से संबंधित कौन सी फसल है, तो गन्ना। देखिए प्रश्न नंबर 29 भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान स्थित है, महत्वपूर्ण है आपका प्रश्न, तो बरेली में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है, बरेली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली है, देखिए एसएससी क्वेश्चन इन हिंदी 2023 ने एसएससी ने ये वाला प्रश्न पूछा था। प्रश्न देखिए क्या है, भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली है, तो आपका उत्तर हो जाएगा पंतनगर, यानी हरित क्रांति की जन्म स्थली कौन है, पंतनगर है। देखिए अब हम देखेंगे एसएससी जी के क्वेश्चन 30 से 40। आप कमेंट करके जरूर बताते रहना आपका स्कोर कितने से कितना रहा। प्रश्न नंबर 31 देखिए कहाँ का जंगल साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा केरल का जंगल। केरल का जंगल दोस्तों क्या है, साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए तिरुनेलवेली शहर नदी के तट पर स्थित है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा तमिर तमिर बरनी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, देखिए तिरुनेलवेली शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो तमिर बरनी के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 33 देखिए किस मुगल शासक ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा जहांगीर, यानी जो जहांगीर थे उन्होंने क्या थी भारत में तंबाकू की पहचान कराई थी कि ये तंबाकू होती है। प्रश्न नंबर 34 देखिए अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी, देखिए एसएससी क्वेश्चन इन हिंदी 2022, यानी एसएससी ने ये वाला प्रश्न पूछा था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी, आपका उत्तर हो जाएगा गिरीश चंद्र घोष ने। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए स्मट नामक बीमारी किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करती है, आपका उत्तर हो जाएगा बाजरा, यानी जो स्मट नामक बीमारी होती है वो बाजरा को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपका, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, आप उत्तर लगाएंगे नई दिल्ली में। किन लोगों को भारत का सबसे पुराना निवासी माना जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा निग्रोटो को, यानी निग्रोटो को भारत का सबसे पुराना निवासी माना जाता है। प्रश्न नंबर 38 देखिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, यानी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक, देखिए राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक कौन है, देखिए प्रश्न पूछा गया था एसएससी जीके ने प्रश्न पूछा था, तो इसको कौन है, ए बी वाजपेयी, यानी जो राजनीति के उस पार जो किताब है उसके लेखक कौन है, ए बी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, काफी महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है, तो आपको उत्तर लगाना है चीन, यानी सबसे ज्यादा तंबाकू कहाँ पर बनती है, चीन में बनती है, यानी चीन में उगाई जाती है। प्रश्न नंबर 41 देखिए राजस्थान का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बीकानेर, यानी राजस्थान का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है, तो बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए ए पेजेस टू इंग्लैंड के लेखक कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा नीरज सिंह चौधरी, यानी ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है, नीरज सिंह चौधरी। प्रश्न नंबर 43 देखिए किसका निर्माण 3000 ईसा पूर्व व 1800 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था, तो आपका उत्तर हो जाएगा मिस्र के पिरामिड का। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए मानव मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर किस वर्ष उतरा था, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1969 ईस्वी में, यानी जो मानव था चंद्रमा पर किस वर्ष उतरा था, तो 1969 में। 45 प्रश्न देखिए ब्लैक होल क्या है, यानी ये वाला प्रश्न देखिए एसएससी ने फिर पूछा था ब्लैक होल क्या है, तो अंतरिक्ष निर्वात है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए बुध का दिन एक सूर्यास्त तक कितने दिवस के बराबर होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 176 पृथ्वी दिवस के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए जनरल डायर यानी जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी को किसने गोली मारी थी, तो किसने मारी थी, उधम सिंह ने मारी थी, उधम सिंह ने गोली मारी थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखिए जो तुम्हारा 47 वही प्रश्न आ गया। देखिए 48 प्रश्न देखिए रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए किस युद्ध में मारी गई थी, दोस्तों आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है आपका प्रश्न। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए किस युद्ध में मारी गई थी, तो कालपी के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी।
क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, राजस्थान में पंचायती राज की सर्वप्रथम शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1959 में, यानी राजस्थान में जो पंचायती राज की सर्वप्रथम शुरुआत कब हुई थी? तो 1959 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 50 देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय किससे संबंधित है? काफी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न, तो कुमार गुप्त से, यानी नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो कुमार गुप्त से संबंधित है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आपको कितने प्रश्न पहले से पता था। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और इसी प्रकार के जीके जीएस की प्रश्नों की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।